हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी ने कमेंट में बोला था कि सर यू हैव कैन यू अपलोड द वीडियो ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसी क्रम में मैं इस बार मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे जो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल पहले भी ये पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड हाउ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर द कंक्लूजन कम अक्रॉस आफ्टर दैट डिस्कवरी। तो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया। एक पतली सी गोल्ड की फॉइल ली गई। क्या लिया गया बच्चों? पतली सी गोल्ड की फॉइल लिया गया। ये मान लो ये पतली सी गोल्ड की फॉइल है। और क्या किया गया बच्चों, ये जो गोल्ड की फॉइल थी ना, इसकी खास बात ये है कि इसका जो जो विड्थ था ना, ये 0.0001 mm का था। मीन्स बहुत ही पतली झिर्री लिया गोल्ड का। और क्या किया कि उस गोल्ड फॉइल पे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराना स्टार्ट किया। किसका? अल्फा पार्टिकल का। ये जो अभी मैंने बनाया सी टाइप, ये क्या है? रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर। जो क्या करता है कि मान लो कि ये मेरा कोई सोर्स है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सोर्स है। जैसे हम मान सकते हैं कि मान लो कि पोलोनियम है, पीओ है। तो ये क्या करेगा, रेडियो एक्टिव रेज ये क्या करेगा, इमिट करेगा। इनसे रेडियोधर्मी किरणें निकलेंगी। तो जब ये रेज निकलेंगी तो मान लो कि इसमें पर सेकंड बहुत सारे हजारों किरणें निकल रही होंगी यहाँ से। अब क्या होगा कि इन्होंने क्या किया कि इस रेज जो यहाँ से निकल रही हैं उसके सामने एक रिएक्टर लगा दिया, तो वो रेज इधर बाउंस बैक, कहीं बाहर साइड नहीं जा रहा था। वो सिर्फ क्या कर रहा था, वो सिर्फ सामने ही की ओर हो रहा, रेज ट्रेवल कर पा रहा था। अब क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, उसको समझते हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ और मैंने छोड़ दिया है कि इस अपरेटस में एक उन्होंने रोटेबल स्क्रीन लगाई थी, जिसको हम बोलेंगे फ्लोरोसेंस स्क्रीन। क्या बोलेंगे? फ्लोरोसेंस स्क्रीन। ये जो फ्लोरोसेंस स्क्रीन है ना, ये ZnS से बना होता है। किससे बना होता है ये? ZnS से बना होता है। इसकी खास बात ये होती है बच्चों कि जब भी कोई पार्टिकल्स इस पे आगे टकराएंगे तो यहाँ पे चिंगारियाँ दिखेंगी आपको, चिंगारियाँ बनेंगी। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर कोई पार्टिकल हमें नहीं दिखाई दे रही हैं लेकिन आके टकरा रही हैं तो चिंगारी बन जाएंगी। इससे हम कंफर्म कर देंगे हाँ, हमें तो पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पार्टिकल इधर से आई हैं। इससे हम जान सकते हैं। ये काम है फ्लोरोसेंस स्क्रीन का। इसको नाम लिख देते हैं फ्लोरोसेंस स्क्रीन। अब देखो, यहां से लगातार क्या हुआ, रेस को पास कराई गई। तो कुछ तो स्ट्रेट पास हो गए, कुछ रेस क्या हुए, स्ट्रेट पास हो गए। कुछ रेस क्या हुआ, जब ऐसे पास किया गया तो स्मॉल एंगल पर डेविएट हो गया। कुछ क्या हुआ, फिर कुछ स्ट्रेट पास हो गए। फिर कुछ क्या हुआ, ये कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गया। कुछ इधर से भी रेज निकले तो कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गया। ऐसे ही और भी पार्टिकल्स थे, और भी रेज थे जो अल्फा पार्टिकल्स से, सॉरी, जो अल्फा रेज, ये सारे क्या है, ये अल्फा रेज है। ये इसमें से कुछ और अल्फा रेज ऐसे थे जो यहाँ पे क्या किए, ये इस गोल्ड फॉइल जो कि एटम से मिलकर बना है, इसे जब पास किए तो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। अब ऐसा पाया गया कि 12,000, हर 12,000 रेज के बाद, यानी कि आफ्टर ईच 1200 रेज, वन रेज ऐसा पाया गया, एक रेज ऐसा पाया गया कि वो क्या हुआ, वो सीधे उसी वो रेज, उसको मैं पिंक कलर से ड्रॉ करता हूँ, वो रेज ऐसे गई, समझना थोड़ा सा। वो रेज ऐसे गई और जाके इस गोल्ड फॉइल पे टकराई, और टकराने के बाद वो उसी पाथ पे वो क्या किया, वो बाउंस बैक हो गई। मतलब जिस पाथ पे गई थी, तो किस पाथ पे गई थी, वो इस पाथ पे गई थी, ठीक है, इधर। और जब उसी पाथ पे क्या हुआ, बाउंस बैक हो गई, सीधे बाहर वापस चली गई। यानी कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है
जो है वो एक्चुअल में कितने एंगल का है, 180 डिग्री का दिखा है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो इतना सब करने के बाद से रदरफोर्ड ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मीन्स क्या सिम्टम्स हैं, क्यों ये चीजें हो रहा है, उसको समझाया, मीन्स यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे भूल गया हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये अल्फा रेज क्या होता है, अल्फा रेज को हम बोल सकते हैं कि वो, दिस इज द आयोनाइज फॉर्म ऑफ हीलियम, ओके, which having which having two, sorry, which having 4u mass and टू पॉजिटिव चार्ज ओवर देयर, यानी कि हीलियम की नाभि को, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कैन बी सीड एज अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि जब हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो उसके बाद जो हीलियम का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर बचेगा, मीन्स जो हीलियम का सिस्टम बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बस, उसे हम अल्फा रेज बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा रेज के पास भी दो पॉजिटिव चार्ज है और हीलियम से जब दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके पास भी दो पॉजिटिव चार्ज ही होंगे, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल इज आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ हीलियम बोल सकते हैं। ये मुझे बताना था, आपको मैंने बताया। अब देखो इससे क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, ये बहुत जरूरी कंक्लूजन है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंक्लूजन, समझिएगा। सबसे पहले रदरफोर्ड ने कहा कि इट इज फाउंड दैट मैक्सिमम रेज passes through the gold foil, that means there were no deviation by any charge, that means there are many empty space inside the atom, ओके। ये पहला कंक्लूजन था। अब दूसरे में क्या हुआ, दूसरे को कहा कि इट इज, मतलब इन्होंने ये बोला कि कुछ मैक्सिमम पार्टिकल्स पास करके, यानी कि एटम के अंदर कुछ खाली जगह होते हैं। फिर दूसरा में कहा कि इट इज फाउंड दैट some rays are deflected by an small angle, that means that means there are there are there are some dense amount of positive positive charge inside the atom. And the third conclusion he found is that, जो तीसरा कंक्लूजन उन्होंने पाया वो ये था बच्चों कि तीसरे में क्या कहा कि इट इज फाउंड दैट इट इज फाउंड दैट दैट after every 1200, sorry, 12,000 alpha rays alpha rays one rays bounce back at an angle of
120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री, which says that that there were dense amount of positive charge are present inside the atom, and this is responsible for bouncing back of particle। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करना चाहता हूँ कि पहला जो कंक्लूजन ये था कि अगर एटम के अंदर, चूंकि गोल्ड फॉइल से अगर कुछ किरणें पास कर गई हैं सीधे सीधे, यानी कि एटम के अंदर क्या है, कुछ वैकेंट स्पेस है भाई, खाली जगह होगा तभी तो, अगर कोई पार्टिकल उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है तभी तो पास कर गया है। अगर पास करी जा रही है यानी कि एटम के अंदर क्या है, इम्पटी स्पेस है। और दूसरी बात में क्या बोला है इन्होंने ये बोला है कि एटम जो होता है वो कुछ जो ये गोल्ड की फॉइल है, इससे जब हम रेज को पास करा रहे हैं कुछ रेज क्या हुए, किसी पार्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट कर गए हैं। एक बात बताइए कि कोई चीज अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है अल्फा रेज, तो इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपल्सन करेगा और दोनों क्या अगर बाउंस बैक करके बाहर निकल जाएगा। यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकला कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और तीसरी बात ये थी कि अगर मान लो ये गोल्ड की फॉइल है और लगातार पार्टिकल्स को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि पार्टिकल्स कुछ अगर 20,000 पार्टिकल्स यहाँ से पास किए हैं, सॉरी 12,000 पार्टिकल यहाँ से पास किए, तो उसमें से कोई एक अल्फा रेस, सॉरी 20,000 रेस पास किया है, तो उसमें से एक अल्फा रेस ऐसा होगा जो कि सीधे गया ऐसे, और जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे न्यूक्लियस था पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज था। ये भी तो, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज था लेकिन सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज थे, क्योंकि एक अल्फा रेस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, इसके पास बहुत सारा ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 100 मोर देन 100 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर होगा तो क्या होगा, इसके पास जब ये जाएंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा है तो इसको ये बाउंस बैक कर देगा, इसीलिए बाउंस बैक कर गई थी। तो इसी ये निष्कर्ष निकला कि अगर ये यहाँ पे एक एटम है तो एटम के सेंटर में डेंस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है ना। और एक बात और यहां से बता दूं कि न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस होता है, ये भी रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पार्ट ऑफ द एटम में होता है। एटम के केंद्र बिंदु में क्या होता है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, और वहां पे न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। साथ ही साथ यहाँ से एक और कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं बच्चों कि एटम का जो टोटल साइज होता है उसके रिस्पेक्ट में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर हम मैथमेटिकली बोलें तो रदरफोर्ड ने कहा कि अगर एटम का साइज x है तो इसके न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, 0.00001x होगा। समझ पा रहे हो इसका मतलब, यानी कि न्यूक्लियस का साइज है ना, न्यूक्लियस का साइज है उस टोटल एटम के साइज के लिए 10⁵ गुना क्या है, छोटा है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये रहा आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझाया। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा क्लास 9 के लिए। जो लोग 9th एस्पिरेंट्स हैं, जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अभी कुछ और वीडियो के साथ हम मिलेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कमेंट करने के, आपके कमेंट के बाद मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। जय हिंद, जय भारत।